हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे, एंड आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, मैग्नेट ब्रेन्स हर जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबाओ। एंड स्टूडेंट्स, इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे प्रीवियस सेशन में हमने एक इंट्रोडक्टरी सब देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या था सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सो हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। कौन इन्वॉल्व था? सिर्फ एक सिंगल पेरेंट। एंड यहां पे गैमीट्स यानी कि सेक्स सेल्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो नो गैमीट्स इन्वॉल्वमेंट, यहां पे कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो यहां पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट्स अलग हैं, फीमेल गैमीट्स अलग हैं, सो यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट। सो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल या 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपको ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेल गैमीट्स अलग हैं, फीमेल गैमीट्स अलग हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिर उसके बाद हम गैमीट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। सो इन एनिमल्स मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल गैमीट्स अलग इन्वॉल्व है, फीमेल गैमीट्स अलग इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको समझनी है वो है जर्म सेल्स। क्या समझनी है? जर्म सेल्स। जैसा मैंने आपको समझाया था कि ब्लड क्या करेगा? ब्लड के सेल्स फॉर्म करेगा। न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्व सेल्स है वो क्या फंक्शन करेंगे? नर्वस सिस्टम का फंक्शन करेंगे। कार्डियक सेल्स क्या करेंगे? वो हार्ट का फंक्शन करेंगे। लिवर सेल्स क्या करेंगे? लिवर का फंक्शन करेंगे। और लिवर सेल्स लिवर के ही सेल्स बनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि लिवर सेल्स हार्ट के सेल्स बनाने लगेंगे। सो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर सारे ही सेल्स सारे काम करने लगते तो कितना हौच पौच हो जाता। सो टू अवॉइड दैट हमारी बॉडी में ना सेल्स को डिवाइड कर दिया है कि सुनो, तुम्हारा काम है हार्ट का सेल्स बनाना, तो तुम जिंदगी भर हार्ट का फंक्शन करना और हार्ट के सेल्स ही बनाना। सुनो, तुम्हारा काम है लिवर का काम करना, तो तुम लिवर के सेल्स बनाना। तुम्हारा काम है ब्रेन के सेल्स बनाना, तो तुम ब्रेन सेल्स बनाना। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं जर्म सेल्स, जो क्या करते हैं? मेल में अलग टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल में अलग टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब स्टूडेंट्स,
ऐसे सेल्स जो मेल में गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे स्पर्म्स, और फीमेल में क्या होंगे, फीमेल में होंगे वो ओवम। ठीक है, तो फीमेल में होंगे ओवम। अब स्टूडेंट्स, मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का ऑर्गन है उस ऑर्गन को क्या कहेंगे हम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल्स में जो कह सकते हो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करने के ऑर्गन है उसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी में जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं, मेल में अलग, फीमेल में अलग। फीमेल में वो प्रोड्यूस करेंगे एग्स और मेल में प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स। इज दैट क्लियर? अब मेल में जो ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल में जो ओवम या एग्स प्रोड्यूस करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम एक एक करके इनके बारे में भी समझेंगे डिटेल में आने वाले सेशन में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, so the reproductive parts in animals produce gametes that fuse to form zygote। अभी यहां तक की कहानी तो क्लियर हो गई। यहां तक की कहानी क्या थी कि जर्म सेल्स थे, उन्होंने प्रोड्यूस करे मेल में स्पर्म्स, मेल में स्पर्म्स एंड फीमेल में ओवम। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी तो हमें क्लियर हो गई। अब हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टुगेदर। सो जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे जाइगोट, वो बनाएंगे जाइगोट, जो 50% क्या होगा, 50% मेल के कैरेक्टर्स होंगे, 50% फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे। सो अब आपको समझ आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारी बॉडी में थे जर्म सेल्स जिन्होंने मेल में प्रोड्यूस करे स्पर्म्स, फीमेल में प्रोड्यूस करे ओवम। जब फीमेल एंड मेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, जाइगोट। और यही जाइगोट, अभी देखो, यही जाइगोट डिवाइड करेगा, यही जाइगोट डिवाइड करेगा। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा जाइगोट, अभी यहाँ पे ये सेल्स है, फिर यहाँ पे सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा, उसके बाद सेल्स का अमाउंट और बढ़ता है, एंड ऐसे करते करते ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक बेबी को फॉर्म कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो यही सेल क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको बस ये समझना है कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है। जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज करेंगे यानी कि वो फ्यूज होंगे, उसके बाद वो बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट ही फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियो देन अदर कह सकते हो डिवाइड होकर और मैच्योर होके प्रॉपर बॉडी पार्ट्स बनेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में। बट अभी आपको ये समझना है कि ये आखिर हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। सो ये हमने समझ लिया कि इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और ये जो फ्यूजन स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद जाइगोट बना था, ये ही फर्दर डिवाइड होके बेबी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नाउ this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। और ऐसा फ्यूजन जहां पे मेल गैमीट क्या है स्टूडेंट्स, स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट इज एग या ओवम। ये जब आपस में फ्यूज करेंगे और इस प्रोसेस को जहां पे फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व है, ऐसे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? सो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुड बी वेरी क्लियर दैट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन, जहां पे फ्यूजन हो रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहां पे फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टुगेदर फॉर्मिंग अ जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ
अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम बेसिकली या न्यूबॉर्न बेबी कहाँ से आता है। सो ये जो न्यूबॉर्न बेबी है ये कहाँ से आया, ये सबसे पहले तो मेल स्पर्म यानी कि फादर से मेल स्पर्म आया। उसके बाद एग कहाँ से आया, मदर से, यानी कि फीमेल गैमीट आया। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करें, उन्होंने क्या फॉर्म करा, जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके ज्यादा सेल्स में डिवाइड होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही एम्ब्रियो फुली तरीके से कह सकते हो और डिवाइड होके, रेप्लिकेट होके क्या बनता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर? सो आपको बस ये समझना है कि फादर इज अ मेल एंड मदर इज अ फीमेल। फादर से मेल गैमीट आएगा, मदर से फीमेल गैमीट आएगा। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो नाउ सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स क्या हैं ये देखते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक सिंगल दिख रहा है बट यूजुअली इट इज अ पेयर। सो पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, ये स्पर्म डक्ट्स हैं, तो 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। So the testes produce the male gametes called sperms। ये आपको याद रखना है कि male gametes जो हैं वो sperms होते हैं। Millions of sperms are produced by the testes। और ये sperms का formation कहाँ पर होता है? So ये जो testes है, जो pair में है, वहाँ पे sperms का formation होता है। So those sperms are very small in size, each has head, middle piece and a tail। इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट स्पर्म में यूजुअली एक हेड पीस रहता है, मिडिल पीस रहता है एंड टेल रहता है, कुछ इस तरीके का। एक हेड पीस रहेगा, एक मिडिल पीस रहता है और एक टेल रहता है। इस टेल की वजह से वो मोबाइल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या क्या पार्ट्स हैं? सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैज अ पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये है पेयर ऑफ ओवरीज। उसके बाद ओविडक्ट्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और ओविडक्ट एंड द यूट्रस। अब इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बेबी का इम्प्लांटेशन होता कहां पर है। सो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये दिस इज यूट्रस। सो यूट्रस की लाइनिंग में बेबी ग्रो करता है। सो आपको ये याद रखना है कि पेयर ऑफ ओवरीज है, जहां से हर महीने, यहां से ओवरीज से हर महीने एक एक करके, सो पहले एग एक साइड की ओवरी से आएगा, दूसरे महीने एग दूसरे साइड की ओवरी से आएगा। इज दैट क्लियर? सो आपको ये याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरीज है और जिस ट्यूब से यूट्रस की तरफ एग आता है वो ट्यूब क्या है? फैलोपियन ट्यूब, और उसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। बेबी ग्रो कहां करता है? इस यूट्रस की लाइनिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए, सो The ovary produces female gametes called eggs। और ये eggs produce कहाँ होते हैं? तो eggs produce होते हैं ovaries के अंदर। Is that clear? Now, in human beings, a single matured egg released into the oviduct one by one by the ovaries every month। जैसा मैंने आपको बताया इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक एक करके हर महीने एक एग रिलीज होता है। सो अगर एग पहले लेफ्ट से रिलीज हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ राइट से रिलीज होगा, तो ऐसे करते करते वो हर मंथ ऑल्टरनेटिवली एग्स रिलीज होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, सो यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और यूट्रस एक पार्ट है जहां पे पूरा बेबी डेवलप होता है। Like the sperm and the egg are also single cells। अब जैसा हमने देखा स्पर्म एक सिंगल सेल है, यहाँ पे ये एग दिख रहा है आपको, ये भी एक सिंगल सेल है। तो स्पर्म और एग दोनों ही सिंगल सेल्स होते हैं। नाउ
An animal having a male sex cells is called sperms. तो आपको याद रखना है मेल गैमीट्स क्या है, मेल गैमीट्स स्पर्म्स है, और फीमेल गैमीट्स क्या है, फीमेल गैमीट्स है हमारे ओवम, इसे हम ओवा भी कह सकते हैं, और एग्स इसको जनरली बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो एग्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं, एग्स फीमेल गैमीट्स हैं और स्पर्म्स मेल गैमीट्स हैं, दोनों ही सिंगल सेल हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड एन एनिमल हैविंग सेक्स सेल्स which are called eggs or ovum in its body is called female. So students किसी भी तरीके से आप समझ लो, बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि मेल गैमीट्स हैं स्पर्म्स, फीमेल गैमीट्स हैं एग्स या ओवम। इज दैट क्लियर? और ऐसे ह्यूमन बीइंग जो ओवम प्रोड्यूस करेगा वो फीमेल होगा, ऐसा इंडिविजुअल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो मेल होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके गैमीट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर कॉल्ड सेक्स सेल्स, या उनको हम गैमीट्स भी कह सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही दो गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। सो उन दोनों गैमीट्स को हम कह सकते हैं कि स्पेशल सेल्स हैं वो, जिनको सेक्स सेल्स या गैमीट्स भी कहा जाता है। These sex cells also known by the other name which is gametes. Is that clear? चलो अब हम आते हैं एक एक करके इन गैमीट्स के बारे में। अब गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप, मेल गैमीट्स हमने देख लिया, फीमेल गैमीट्स भी हमने देख लिया। नाउ मेल गैमीट्स हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट्स हैं जिनको हम एग कहते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं स्पर्म के बारे में। तो मैंने आपको बोला था स्पर्म के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। इज दैट क्लियर? और स्टूडेंट्स ये जो है ये एक सिंगल सेल है। सो द स्पर्म्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स एंड हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, स्पर्म को विजुअलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड रहती है। A sperm is about 0.05 mm, मतलब it is this small कि हम उसको नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। सो नॉर्मली स्पर्म की लेंथ क्या होती है, 0.05 mm। A highly enlarged sketch of sperm is shown। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्पर्म को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके जो इमेज है ये वो है, जिसमें आपको दिख रहा है कि स्पर्म पहले हेड पार्ट का होता है, मिडिल एंड देन टेल, और ये टेल ही है जो स्पर्म को मोटाइल करती है। यानी कि अगर स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर कर पाता है तो उसकी मोबिलिटी कौन डिसाइड करता है, ये टेल। तो टेल की वजह से वो मोबाइल होता है। सो अ स्पर्म हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। तो स्पर्म के पास एक हेड होता है, फिर मिडिल पीस होता है और फिर टेल होता है। नाउ अ स्पर्म इज अ सिंगल सेल। सो ये चीज हमें याद रखनी है कि स्पर्म एक सिंगल सेल ही होता है, विथ ऑल द यूजुअल कंपोनेंट्स लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। जैसे बाकी ही सेल्स होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, स्पर्म भी सेम उन्हीं की तरह होता है। सो द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म इज टाइटली पैक्ड इन इट्स हेड। तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ रहता है, उसके हेड में टाइटली पैक रहता है। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेड पीस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द स्पर्म सेल हैज वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे अनलाइक बाकी सेल्स बहुत ही थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। The purpose of the tail of the sperm is to make it mobile। अब देखो ये है मेरा मिडिल पीस, यहाँ से आती है मेरी टेल। सो स्टूडेंट स्पर्म अगर मोबाइल है या कोई भी चीज़ जो चल पाती है उसको हम मोबाइल कहते हैं। सो स्पर्म अगर मोबाइल है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह चल पा रहा है या शिफ्ट हो पा रहा है या मोबाइल है, जो जैसे भी टर्म में आप कहें। सो ये मोबिलिटी किसकी वजह से है, टेल की वजह से है। सो क्योंकि ये टेल ऐसे ऐसे मूव करता है और ये मूवमेंट करवाता है स्पर्म की। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स। सो द स्पर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ
कह सकते हो वेविंग मोशन की वजह से वो मोटाइल है और स्पर्म मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। ये जो देखो टेल मूव कर रही है और फिर ये अगर एग है तो टेल की वजह से स्पर्म मोटाइल है और वो मोटिलिटी या उसके मूवमेंट की वजह से स्पर्म मूव कर पाता है टुवर्ड्स द एग। इज दैट क्लियर? इस जीआईएफ में क्लियरली समझ आ रहा है कि देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेल स्पर्म मोबाइल है और वो मूव कर पा रहा है टुवर्ड्स द एग। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ एग और ओवा। अब अगर मैं एग या ओवा की बात करूं तो द एग आर ऑल्सो वेरी स्मॉल और एग भी काफ़ी छोटे होते हैं और इनके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जैसे स्पर्म एक छोटे साइज़ के हैं वैसे ओवा भी छोटे साइज़ के होते हैं और इनको भी अगर हमें क्लियरली देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी। सो एग्स आर हाउएवर मच लार्जर देन स्पर्म्स। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये स्पर्म की तरह छोटे भी नहीं होते, लेकिन ये छोटे हैं लेकिन ये इतने छोटे नहीं हैं जितने स्पर्म्स हैं। So the human egg or ovum is round and is about 0.15 mm in diameter. अब यहाँ पे वो स्पर्म लॉन्ग थे, ठीक है। यहाँ पे जो ओवा का साइज है या शेप है, एग का शेप है, वो एक राउंड है। इज दैट क्लियर? सो अनलाइक स्पर्म जो एग्स होते हैं वो राउंड शेप के रहते हैं और उनका जो डायामीटर होता है वो 0.15 mm होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जैसे स्पर्म के पास भी न्यूक्लियस था हेड में, ओवा के पास भी न्यूक्लियस रहता है। सो ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म एंड देन द आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अ हाईली इनलार्ज स्केच ऑफ एन एग और ओवम इज शोन इन द फिगर। तो आप इस फिगर को देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके इमेज ली गई है और आपको बताया गया है कि ओवम जो है वो सर्कुलर शेप का होता है, इसका डायामीटर 0.15 mm होता है। ये रहा न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, एग भी सिंगल सेल है और एग के पास भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन रहता है। So outside the cell membrane of an egg has a thin layer of jelly called jelly coat. अब एग जो है, एग के पास सेल मेम्ब्रेन की आउटर कोट में एक पतली सी थिन लेयर रहती है, एक पतली सी थिन लेयर होती है जिसको हम जेली कोट कहते हैं। सो आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक पतली सी कोट या लेयर प्रेजेंट होती है जिसको जेली कोट कहा जाता है, which allows only one sperm to enter into it during fertilization. अब स्टूडेंट्स हमने देखा था उस इमेज में, इस जीआईएफ में देखिए, इस जीआईएफ में देखा था कि कितने सारे स्पर्म्स ट्राई करते हैं ओवम के साथ फ्यूज करने के लिए। देखो यहाँ पे कितने सारे स्पर्म ट्राई करते हैं लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज कर पाता है। सो ये हेल्प, जो जेली कोट है वो ये हेल्प करती है ताकि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर पाए और इतने सारे जो सेल्स हैं वो फ्यूज ना करें। जो सबसे पहला पहुंचेगा स्पर्म, सिर्फ वही फ्यूज कर पाएगा एग को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, so the outside of the cell membrane of an egg is the jelly coat, layer of jelly coat, which allows only one sperm to enter during fertilization. Now students, हमने देख लिया था कि जो गैमीट्स हैं फीमेल के वो एग हैं, यहीं अगर मैं बात करूं मेल गैमीट्स की तो वो स्पर्म है। Now, whether we use name egg or ovum, it will mean the same thing. अब आप कंफ्यूज मत हो कि मैम कभी एग बोल रही है, कभी मैम ओवा बोल रही है, कभी मैम ओवम बोल रही है, एक ही चीज है। सो अगर एग्स की बात करा जाए तो वो फीमेल गैमीट्स ही होते हैं। Another point to be noted is that the plural of ovum is ova, और ओवा जब बहुत सारे हो तो उनको हम ओवा कहते हैं। So some of the animals like birds, जैसे कि hen, ostriches and reptiles like snakes and crocodile, they have large eggs. अब जैसे हम humans हैं, हमारे पास छोटे eggs होते हैं,
वैसे अगर रेप्टाइल्स की बात करा जाए तो उनके पास ऑस्ट्रिचेस एंड अगर क्रोकोडाइल्स हैं, इनके एग्स थोड़े बड़े साइज के रहते हैं। नाउ द न्यूक्लियाई ऑफ अ स्पर्म एंड एग कंटेन क्रोमोसोम्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि एक्चुअली हम अपने पेरेंट्स की जैसे क्यों होते हैं। अब आपने नोटिस करा होगा आपके कुछ फीचर्स ममा जैसे होते हैं, कुछ फीचर्स पापा जैसे होते हैं, बट आप एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं होते। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हमारी जो कह सकते हो फॉर्मेशन है वो होता है कि 50% हमारे जो फीचर्स हैं वो पापा से आते हैं, 50% जो फीचर्स हैं वो मदर से आते हैं। सो बेबी का फॉर्मेशन होता कैसे है कि 50% ऑफ द फीचर्स पापा से आएंगे, 50% ऑफ द फीचर्स मम्मा से आएंगे। अब जो मैम आपको बोल रही है फीचर्स वो क्या है? अब स्टूडेंट्स हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेरिडिटरी मटेरियल, क्रोमोसोम्स, और ये जो फीचर्स हैं वो क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। सो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बेबी की नोज लंबी होगी, हेयर कर्ली होंगे, आई का कलर ब्लू होगा, सो जो भी फीचर्स हो। सो बेसिकली ये जो फीचर्स हैं वो कहां से आए? क्रोमोसोम से आए। तो 50% हमारे पास मदर के क्रोमोसोम्स होते हैं, 50% फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं। सो मदर एंड फादर जब ये आपस में इनके गैमीट्स फ्यूज करेंगे, सो यहां पे बनता है जाइगोट, यहां पे बनता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये क्या होगा? ये बनेगा फ्यूजन से। तो फ्यूजन ऑफ 50% फादर, फ्यूजन ऑफ 50% मदर। इज दैट क्लियर? सो जाइगोट के पास दोनों ही पेरेंट के फीचर्स रहते हैं। अब आप सोचोगे मैम अगर हम 50% है तो हम सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। अनलाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न हो रहा है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की तरह, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, यानी कि हम कभी भी अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। हाँ, कुछ फीचर्स जरूर आते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, कलर हो गया, आई कलर हो गया, फीचर्स हो गए, फीचर्स जरूर आते हैं लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं। आप नोटिस करते होगे कि कभी कभी पेरेंट, एक मदर जो है उनकी आई कलर कह सकते हो ब्राउन है, फादर का आई कलर ब्लैक है, लेकिन बच्चे का आई कलर ब्लू आ जाता है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पे वेरिएशंस आ गए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही अलग हैं। जरूरी हो, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे एक भी फीचर ना मिले पेरेंट्स से और हम एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। कुछ फीचर्स पेरेंट्स से आते हैं, कुछ फीचर्स मदर से आते हैं, कुछ फीचर्स फादर से आते हैं। सो हमें ये याद रखना है कि ये जो फीचर्स हैं ये क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। सो 50% क्रोमोसोम्स फादर के रहेंगे, 50% क्रोमोसोम्स मदर के रहेंगे, ठीक है। So the fusion of male gametes with female gametes give rise to a new cell which is called as zygote. और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्यूजन के बाद, ये क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ thus the new cell which is formed by the fusion of male gamete and the female gamete is called zygote. ये हमने देख लिया। Zygote is a single cell which contains one nucleus. So students, zygote क्या है? Zygote एक single cell ही रहता है जिसके पास एक nucleus ही रहता है। So the nucleus of zygote is formed by the combination of the nuclei of sperm and ovum. अब ये जो न्यूक्लियस है ये कैसे बना? ये स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बना। तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से ये जाइगोट का न्यूक्लियस फॉर्म होता है। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन।
और इस प्रोसेस में जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं और वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग सेल्स जो कि सिंगल सेल हैं और दोनों के पास न्यूक्लियस अलग अलग है। देखो, स्पर्म के पास भी अलग न्यूक्लियस है, ओवम के पास भी अलग न्यूक्लियस है, लेकिन जो जाइगोट का न्यूक्लियस है ये तो दो होना चाहिए, लेकिन ये दो नहीं होता, ये एक ही होता है। सो क्या हुआ यहाँ पे स्पर्म फ्यूज हो गया ओवम से और इन दोनों ने अपने न्यूक्लियस मिलाकर एक न्यूक्लियस बना दिया। सो क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में फ्यूजन हो गया मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया हमें। अब डिटेल में देखते हैं फर्टिलाइजेशन को। सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन to occur, a male gamete must combine with a female gamete. So अगर fertilization की प्रोसेस होना ज़रूरी है, so वहाँ पे मेल गैमीट का फ्यूज़ होना फीमेल गैमीट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये एक जाइगोट है। ये जाइगोट कैसे बना? सो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अभी आएगा, देखो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ओवम जब फ्यूज करता है स्पर्म से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है, तो रटने की कोई बात ही नहीं है। आप बस अभी के सारे कंसेप्ट्स मिला दो। क्या मिलाओगे? कि फ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले हमें पता है फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो रहा है। किसका फ्यूजन हो रहा है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। किस टाइप के रिप्रोडक्शन में हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। देखो याद हो गई डेफिनेशन। सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, female gamete, and they fuse together to form zygote in sexual reproduction is called as fertilization. Is that clear students? चलिए, now since the male gamete of an animal is called sperm, जो मेल गैमीट होता है मेल का वो स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट जो होता है वो एग होता है या ओवम होता है। Therefore, we can also say that the fusion of sperm with ovum to form zygote during sexual reproduction is called as fertilization. So अगर आप और प्रिसाइज जाओगे तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मेल गैमीट फीमेल गैमीट आप बोल सकते हो स्पर्म का जब फ्यूजन होता है ओवम के साथ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, thus the process of fertilization produce new cell which is called as zygote. तो इस जो पूरी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है इसमें स्पर्म जब फ्यूज होता है एग के साथ तो ये आपस में मिलके एक नए सेल का फॉर्मेशन करता है जो जाइगोट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। नाउ द जाइगोट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग। अगर देखा जाए तो जाइगोट क्या है? जाइगोट एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म की मदद से, तो जाइगोट को आप फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। So in human beings, the process of fertilization is the meeting of a sperm cell from the father with an egg from the mother to form a fertilized egg which is called as zygote. So देखा जाए तो ये sperm कहाँ से आया? फादर से आता है, और ये जो एग है वो कहाँ से आया? मदर से आया। तो फ्यूजन हो गया फादर के गैमीट के साथ और मदर के गैमीट के साथ, और इन्होंने फ्यूज करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करा जो कि जाइगोट है। सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज शोन इन द फिगर। अब इस अगर फिगर में आप देखें सो ये है मेरा एग, यहाँ पे स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है और ये दोनों फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिगर है आपको स्पर्म बता रहे हैं कि स्पर्म बेसिकली 3 पार्ट्स का था जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स,
लास्टली आपको ये डायग्राम समझाने के लिए रखा है ताकि आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझ आए। सो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या हुआ, एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन जब फ्यूजन हो रहा है तब तो 2 न्यूक्लियस थे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म है जिसके पास अपना एक न्यूक्लियस है, और ये एग है जिसके पास अपना एक न्यूक्लियस है। अब जब स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएगा, कहां पे, जब स्पर्म फ्यूज कर जाएगा एग में, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। और ये जो जाइगोट हो रहा है, यहां पे इमेज क्लियरली शो कर रही है, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है एग के न्यूक्लियस से, और वो साथ में मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं 50% कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आती हैं, 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आती हैं। जब न्यूक्लियस कंबाइन कर जाते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि फादर से जो स्पर्म आया उनके पास 50% फीचर्स हैं, और एग के पास 50% मदर के फीचर्स हैं। सो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, और जाइगोट में एक ही न्यूक्लियस रहता है जो फर्दर हेल्प करेगा। ये जो जाइगोट के सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे, एंड देन ये स्लोली प्रोसेस बाय प्रोसेस बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब डेवलपमेंट कैसे होती है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी कैसे फॉर्म होता है, ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। लेकिन अभी आपको फर्टिलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में, जब मेल गैमीट, जो स्पर्म है, वो फ्यूज करता है फीमेल गैमीट ओवा में, और जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस टाइप ऑफ फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, और ऐसी ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स के लिए, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको बस इस ऑप्शन को क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अपने लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। आपको बस क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहिए स्टूडेंट्स, एंड जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।